मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। बलि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवा अधिकार। और अपनी चर्चा चल रही है सम्मित के विभिन्न लक्षणों में समन्वय। कल बात हुई कि जिसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है उसको चारों ही लक्षण पाए जाते हैं, और जिसको अभी मिथ्यात्व का उदय है तो ये चारों लक्षण आभास मात्र होते हैं। ठीक है, इससे पहला एक पैराग्राफ अपना कल नहीं हुआ था, उसको देखते। पहले क्या चर्चा हुई थी कि सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है, तो भिन्न भिन्न लक्षण क्यों कहे, है ना। तो इतनी अपनी बात हुई। अब देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। चार लक्षण कहे हैं तो कौन से लक्षण को अंगीकार करें हम, है ना। देखो समाधान। मिथ्यात्म कर्म के उपशम आदि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं। क्या करना है, मिथ्यात्व कर्म का उपशम आदि हो, काम तो ये करना। ख्याल में आई बात। और मिथ्यात्व कर्म का उपशम कैसे हो, तो कह रहे हैं देवगुरु धर्म का स्वरूप क्लियर होगा ना, तो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होएगा, और वहां उन जैसा अपने को जानेगा, आपा पर का श्रद्धान करेगा, फिर आत्म श्रद्धान करेगा, तो ग्रहित मिथ्या तो अग्रहित का भी अभाव होएगा। तो चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी को आत्म श्रद्धान है और देव का श्रद्धान नहीं है, किसी को आत्म श्रद्धान है और मोक्ष का श्रद्धान नहीं है। अभी तो चार तत्व है, इनका श्रद्धान कर लो, मोक्ष होगा तब देख लेंगे। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। तथा विचार अपेक्षा, देखो विचार अपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना, कहाँ मिसिंग होती रहती है। विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। किस अपेक्षा, विचार अपेक्षा। विचार कौन से गुण की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। और होना क्या है कि मिथ्यात्म कर्म का उपशम होना है। ख्याल में आ रही बात। श्रद्धा सम्यक होगी, जब श्रद्धा सम्यक होगी तो मिथ्यात्व का अभाव होएगा,
उपशम आदि होंगे। ख्याल में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं, विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपा पर का भेद ज्ञान करता है। ये अभ्यास की बात आ रही है ना? ऐसा अभ्यास करता है, विचार करता है बार बार, या आत्म स्वरूप का ही स्मरण करता है। हो मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना विचार होते हैं। ज्ञान में तो कोई भी विचार हो सकता है, चारों लक्षणों वाला। श्रद्धा तो एक पे ही समर्पित होती है। ख्याल में आ रही है बात? परंतु श्रद्धा में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। और यहाँ एक और ऐड कर लो, विचार करता है अन्यत्र विचार होने पर भी। क्या बोला? ये चार लक्षण वाले कह दिए। तत्वार्थ विचार करता है, तत्वार्थों का विचार करता है, आपा पर का विचार करता है, अपना ही अकेला अपना ही आत्म विचार में संलग्न रहता है, या देव गुरु धर्म का विचार करता है, या अन्य भी विचार करे। क्या बोला? तो भी श्रद्धा सम्यक होने पर मिथ्यात्म कर्म के उपशमादि है वहां पर। ये कह रहे कौन सा, किसको मुख्य माने, कि यह मुख्य गौड़ कोई नहीं है, चारों युगपत है। इसको ऐसा समझ लो सरलता से, कि घर में एक बालक जन्मा, है ना? बालक कितने जन्मे? एक। और बालक जन्मते से ही पिता, वो वो पिता बना। बालक जन्मते से ही वो लड़का क्या बना? पिता। तो जो पिता बना तो फिर कोई दादा भी बना। समझ में आ रही है? कोई चाचा भी बना। तो ये युगपत पाए जाते हैं, ये कहना है। तो हम कौन सा श्रद्धान करें? अब आगे बात आ रही है, किसका श्रद्धान करें, कैसे करें, आगे बात आ रही है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है। अब ये और इम्पोर्टेंट लाइन है। तत्व विचार काय के लिए करने हैं? अरे मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये काय के लिए करना है तत्व विचार? बुद्धू बनाने, कर्म को। तो भेद ज्ञान करने, अरे मैं आत्मा ही हूं, मैं कभी देह हो नहीं सकता। श्रद्धान उदित हो, क्या मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जड़ स्वरूप नहीं हो सकता, और ये सुख का दुख का कारण नहीं हो सकता। मैं कभी शरीर की क्रिया मैंने कभी नहीं की। और जो निर्णय होता है ना, वो त्रिकालवर्ती होता है निर्णय, वर्तमान का निर्णय नहीं होता। क्या बोला? वर्तमान में निर्णय हुआ कि दीवार सफेद है, पीली दिख रही थी। दीवार तो पीली दिख रही थी, दीवार सफेद है, इसका मतलब भूतकाल में तो पीली थी। जब हमको दिख रही थी तब पीली थी। अरे भूतकाल में भी पीली सफेद थी और भविष्य में भी सफेद रहेगी। ऐसा, मैं भूतकाल में भी कभी शरीर नहीं था, और न भविष्य में कभी शरीर रूप होऊंगा। ये त्रिकाल निर्णय हो गया। सही बात है। अपन ने क्यों भैया सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? देखो भूत कैसे पाप करे तुमने, पहले कैसे पाप करे, उनके उदय बहुत हैं, सम्यक दर्शन कैसे हुए? कहना पहले तुम कर लो सम्यक दर्शन। ख्याल में आई बात? भूतकाल में कितने पाप किए? बोलो। ये ज्ञान की तरफ से उपदेशात्मक शैली में चर्चा चलती है। हम तो
कबहू न निज घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। अब इसका स्वरूप समझना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप कैसा है? हम तो कबहू न पर घर जाए, पर घर गए नहीं और नाम तो अनेक धराए। ये बीच में क्या मिसिंग है? मतलब हमने कभी भी अपने स्वरूप को नहीं जाना। इसका अर्थ है हम तो कबू न निज घर आए, गए कहीं नहीं। पर घर फिरत मतलब पर को अपना जानते जानते बहुत भ्रमण हुआ और नाम अनेक धरा। ऐसा अर्थ कैसा निकालेंगे इनका? ऐसा नहीं हम तो जाते ही नहीं, हम तो कर, ऐसा भी नहीं काम बनेगा। द्रव्य स्वरूप भी जानो, पर्याय को भी जानो। ऐसा होने पर भी हमने अपने को पररूप जाना, पर रूप माना, इसलिए कर्म का बंधन हुआ। इसलिए गधा घोड़ा हाथी बिल्ली नाम अनेक धरा है। नरक त्रियंच मनुष्य ये से नाम धरा है। और रहा परमात्मा ही, नाम धरने पर भी परमात्मा रहा। ख्याल में आ रही है बात? पर समय कौन है? पर समय, पर समय कौन सा तत्व है? हाँ, पर समय आशबन तत्व है, जीव तत्व नहीं है पर समय। और स्व समय ऐसी विडम्बना है। हाँ, स्व समय रिम्पी बहन बोली, बता। स्व समय कौन है? जीव तत्व। नहीं, मैं यही बोलने वाली थी, तब तक आपके लिप्स दिख गए मुझे। स्व समय संवर निर्ज रहा है और मैं समय सार हूँ। जीव तत्व नहीं है स्व समय। सभा में पूछो कि बोलो अपन स्व समय है कि पर समय, तो जवाब आएगा हाँ हाँ, अपन तो स्व समय। स्व समय काय को? समय सार हैं हम। और जो ज्ञान श्रद्धा चार की परिणति अपने को शरीर समझती है, वो है आशबन तत्व पर समय। और जो ज्ञान श्रद्धा चार की परिणति अपने को जीव तत्व जानती है, वो पर्याय है संवर निर्जा सो समय। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा बहुत गंभीरता चाहिए। हम स्व समय नहीं है, हम तो समय सार है। वो समय कौन है? समय चार शब्द हैं। समय, समय सार, तो समय, पर समय। समय कौन है? प्रमाण से द्रव। हाँ, प्रमाण। बहुत अच्छा, पूरी वस्तु। समय सार प्लस पर समय, ये प्रमाण हो गए। समय सार प्लस तो समय, ये प्रमाण हो गए। ख्याल में आई बात? द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु प्रमाण, वो है समय। और अध्यात्म का समय पढ़ा चुके तब पूछते हैं अध्यात्म का समय क्या है? अध्यात्म के समय में सो समय पर समय शामिल नहीं है। अध्यात्म के समय में तो उपयोग लक्षण बस, मात्र जानते हुए परिणमन करता है वो समय। ये अध्यात्म का समय और वो आगम का समय। ख्याल में आ रही है बात? ये सब चीजें एकदम तैयार होनी चाहिए बढ़िया से। देखो, पहले वोकल के तौर पे तैयार हो और फिर भाव भाषण के रूप में तैयार हो, है ना? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? तत्व विचार करता है किसके लिए? कर्म के उपशम के लिए नहीं, मैं कौन हूं ये जानने के। वे उपशम आदि तो स्वयं में होते। तू तो तत्व निर्णय में उपयोग लगा, है ना? ऐसा भेद ज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और भेद ज्ञान करता है तो तत्व विचार के अभिप्राय सहित करता है। भेद ज्ञान करेगा तो तत्व विचार करेगा। जीव जीव आशा बन संवर निरंभ। समझ में आ रही है बात? ऐसा
इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। ख्याल में आई बात? अब देखो, एक पैराग्राफ अपन ने कल पढ़ लिया था, अब इसके नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। ठीक है, कल की चर्चा याद होगी। क्या बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को ये चारों लक्षण आभास मात्र होते हैं। क्यों होते हैं? कि ये चिंतवन तो करता है, बातें तो करता है, लेकिन जैसे शरीर में अहम बुद्धि है, ऐसे आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आई। ख्याल में आ रही है बात? ये वाली बात उन्होंने कहा। देव अनंत देवादि को भी मानता है, पर उनका स्वरूप भी क्लियर नहीं है। मान कहीं अन्य कुदेवादि में नहीं जाता, लेकिन अनंत का स्वरूप भी क्लियर नहीं है। ये वाली बात है। इसलिए उसको ये लक्षण आभास मात्र है, बस खुश है अपने में। ठीक है, अभी देखो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है, इतना विशेष है, जब तक सम्यक तो नहीं हुआ है तो वो लक्षणाभास कह रहे हैं, है ना। लेकिन विधि तो ऐसे ही बनती है, विधि तो ऐसे ही बनेगी। तो अब देखो विधि में क्या बात कर रहे हैं कि इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो। सबसे पहला काम, सबसे पहला देवादि का श्रद्धान हो। प्रथम में प्रथम देव का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार। अब देव को देखो तत्वों से, तत्व विचार हो। तो देव में कौन कौन से तत्व हैं? अनंत भगवान में, सिद्ध भगवान में। तो मेरे में कौन से तत्व हैं? अब ये जो तत्व हैं, ये कौन दुख रूप है, कौन सुख रूप है? ख्याल में आ रही है बात? तब तत्वों का विचार हो, और तत्व का विचार होने पर फिर आपा पर का चिंतवन करे, आपा पर का चिंतवन करे, बारंबार करे, है ना। फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, इस अनुक्रम से साधन करे। देखो, सम्यक तो के लिए ये अनुक्रम है। ये बहुत लोग ऐसे बोलते रहते, हाँ मैं परमात्मा हूँ, सही बात है, शरीर भिन्न है, न्यारा है, और अनंत कोई नहीं, ज्ञान ही नहीं, अनंत कोई मैं तत्व ज्ञान नहीं। अभी अनंत कोई नहीं जानते, ज्ञाया ज्ञाया कहते रहते। ख्याल में आ रही है बात? और ना पूरी बात कह दी कि त्रियंचों को ये तत्वों का समन्वय पाया जाता है कि हाँ पाया जाता है। भाव वासना है उनको, ये बात पूरी हो गई है ना। अब ये तो मनुष्य गति सापेक्ष सारी पूरी जिनवाणी लिखी है ना। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले देवादिक का श्रद्धान हो। खूब लिखो अच्छे से, बार बार। सिद्धों का स्वरूप लिखो, चारों अनुयोग से लिखो, अनंतों का स्वरूप लिखो, आचार उपाध्याय साधु परमिष्टि का स्वरूप लिखो, जिनवाणी का स्वरूप लिखो, धर्म का स्वरूप लिखो, चारों अनुयोग से धर्म का स्वरूप। समझ में आई बात? हमारे घर में दो महानुभाव विराजमान रहते हैं ना, तो ये समझते हैं कि ये सारी चर्चा इन लोग के लिए, होमवर्क इन लोग के लिए। हम तो घर के हैं, और भी यहाँ एक दो चार हैं घर के लोग सामने भी। ख्याल में आ रही है बात? खूब गंभीरता से लिखो, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। उधारी से काम नहीं चलता। ठीक है, नाम लेके तो मैं बोलना नहीं चाहती।
सब लोग लिखो, खूब अच्छे से लिखो, तभी काम बनेगा, नहीं बनेगा। तब क्या कह रहे हैं, देखो आगे, देखो कितनी गजब की बात। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, जिसके देवादि की मान्यता का कुछ ठिकाना नहीं है। क्या बोला? अनुक्रम का उल्लंघन कर दिया, हाँ, हमें तो स्टॉपर का भेद ज्ञान है। देव की मान्यता का ठिकाना नहीं। बोलो। अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे, ऐसे अच्छे और वो अच्छे, ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर अपन क्या करें, चलिए जाएं कि नहीं चलिए जाएं, वगैरह वगैरह। सोच लो सब अपने मन से। अभी देवादिक का ठिकाना नहीं, उनकी प्रतीति नहीं। अनुक्रम भंग करके काम नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बात? काम होने के बाद पत्नी बच्चों का विकल्प होए तो भी श्रद्धान बना रहता है। पूरी मेहनत पहले गुलिस्तान में, संशय रहित, वांछा रहित, पहले गुलिस्तान में। ख्याल में आ रही है बात? तो कितनी क्लियर बात लिखी है। जिसके देवादि की मान्यता का तो ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है। बुद्धि की तीव्रता। अब इसका ही भाव कितना गजब का है। कोई कोई होता है ना, किसी का क्षोभ ज्यादा हो, तो पूरा ये वो सब लिख ले, पढ़ ले। देव का ही ठिकाना नहीं है अभी। कैसे होते हैं देव? चाहे जैसे देव होते हैं, चाहे जैसे गुरु होते हैं। देखो समझो, अगर दे अपने सामने तो एग्जाम्पल है। अगर देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का ठिकाना नहीं होएगा ना, भार में बहुत ज्ञान है, सूक्ष्म बहुत है, तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टूटेगा। अपने सामने गुरुदेव श्री प्रगट एग्जाम्पल है। गुरु, गुरु वस्त्रधारी गुरु हो सकता है। वस्त्र का तीन कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता से क्या संबंध है? उसका तो अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध का सही बोध नहीं होने से श्वेतांबर में जन्म गए। ख्याल में आ रही है बात? अब जन्म तो गए, अब उनकी तो भली होनार थी, जरूरी नहीं है सबकी भली होनार हो। अब विचार करो कि जिसको जो चाहिए होता है ना, उसकी तड़प कैसी होती है। उनको ये फील आती रहती थी क्या, कि मेरे से कुछ गलती हुई है, कुछ मिसिंग चल रहा है। और बुद्धि की तीक्ष्णता बहुत थी। तो उनके जो गुरु थे, वे ही गुरु उनको बोलते कि तुम है ना स्वाध्याय कराया करो। तो वो तैयार नहीं होते, और उनने खुद दीक्षा ले ली। और उनको ये रुचता नहीं था कि ये पात्र सहित गुरु, फिर यहाँ वहाँ भोजन ले मांगने जाओ, फिर पात्र को धो। तो वो समझते कि इस पात्र को धोना, सुखाना, धरना, उठाना, कितने विकल्प हैं, गृहस्थों जैसे विकल्प हैं। इन विकल्पों में साधना कैसे हुई? तो उनके गुरु ऐसे बोलते थे गुस्से में, तुम ढूंढ लो तुम पात्र बिना का गुरु। तो वो ऐसी ईहा थी ना, वैसा कर्म डाउन हुआ, मिल गए कुंद कुंद भगवान गुरु उनको। भाव सापेक्ष मिल गए। समझ में आ रही है बात? गुफा में छुप छुप के, गड्ढे में बैठ बैठ के समय सार का अभ्यास किया, सोचो कितनी पीड़ा रही होगी। छिप के काम करना पड़ रहा है। जब जाने की बात आ रही है, तूफान हो रहे हैं, होने के बाद भी इतना तूफान हो गया, पूरे भारत में हाहाकार मच रहा है। सोचो। इसलिए बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत विवेक चाहिए। ये देह छूट भी जाए ना, तो भगवान के देव शाह गुरु के श्रद्धांश सहित छूटे।
तत्व विचार सहित छूटे, उस पर्टिकुलर टाइम के विचार की नहीं कह रहे, निर्णयात्मक हो ज्ञान। कोई भी देव नहीं होते, कोई भी गुरु नहीं होते, कैसे भी शास्त्र नहीं होते। अब उनकी पीड़ा उनसे पूछो कि कैसी पीड़ा होती होगी, कैसे तड़पते होंगे। विषयों का, विषयों का शौक नहीं है, क्या शब्द बोलो, है ना। तो वहीं पर उन्होंने वो दीक्षा ले ली थी, श्वेतांबर में। विषयों का रस नहीं था, और दीक्षा ले ली, और दीक्षा सही नहीं लग रही। मोक्ष मार्गी होना चाह रहे हो, मार्ग मिल नहीं रहा। सोचो आप कहीं जाना चाह रहे हो और भटक गए जंगल में, अब मार्ग नहीं मिल रहा, बरसों बरसों बीत गए। तो उस पीड़ा का एहसास करो, वो कैसी होती होगी। अब जब मुंह पट्टी छोड़ने की बारी आई, तो सब कह रहे नहीं जाओ नहीं जाओ, नहीं छोड़ो, हम जाने नहीं देंगे, हम रोटी नहीं देंगे, तुम यहीं पड़ा लो समय सार, कोई बात नहीं, पट्टी बांधे बांधे समय सार पड़ा लो। कितनी उलझन, कि अंतरंग में लग रहा है कि ये मार्ग नहीं है, वो ग्रहित मिथ्यात्व ओढ़ के रहना पड़ रहा है। कितनी मजबूरी बोलो, समझ में आ रही है। इसलिए कितनी बड़ी बात लिखी है, इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना ही नहीं, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचारादि में प्रवृत्ता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, अपने मन से ही, है ना। अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद ज्ञानी हुआ रहता अपने मन से ही, हम तो ज्ञायक हैं, है ना। अथवा आपा पर का भी ठीक निर्णय नहीं करता, ठीक निर्णय। पंडित साहब ऐसा बोलते, एक काम करे आए, ठीक से करो, तो चौकी रखो, यहाँ चौकी रखो, देखो उनके प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी थी। चौकी रखो, चौकी रखो, ठीक से रखो। तो थोड़ा सा और हिला हुलू देता, तो सही तो रखी है। ठीक शब्द का अर्थ देखना, ऐसा ऐसा कर दी, थोड़ा ऐसा ऐसा कर दी, अरे ठीक से कर रखो, फिर बोलते। तो ऐसा चुपचाप खड़ा हो जाता है, सोचता है कि व्यक्ति कैसे करें, क्या करें, ठीक है, पता नहीं पंडित साहब को क्या चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे देखते हैं। पंडित साहब रख दी, ठीक से रख दी, नहीं रखी, ठीक से नहीं रखी, कैसे ठीक से रखो, कैसे ठीक से रखो, मैं करता हूँ, ये है ठीक से रखना, मैंने नहीं रखी, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका नाम है ठीक से रखो। ख्याल में आ रही है बात, ठीक से रखो, समझ में आई बात। हमने रख दी, हम अच्छे से रख दी, तो वो पंडित साहब ऐसे बोल रहे, हम ही ने रख दी, हम ही काम करते, दिन भर हम ही लगे रहते। ठीक से करो काम। पंडित साहब बर्तन मांजे आए, ठीक से मांजे, हाँ पंडित साहब बहुत अच्छे से मांजे, 2 बार पोंछ दिए, 2 बार धो दिए, और एकदम लगा के रखे आए, सही जमा के एकदम। ठीक से नहीं करा तुम, ख्याल में आ रही है बात, ठीक से, ठीक से नहीं करा। इसलिए वो व्यक्ति ये सोचता है, यहाँ पे आके भाई साहब बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे आके भी क्या फायदा हुआ, दिन भर बर्तन मांजो, दिन भर सब्जी लाओ, दिन भर फलाना, दिन भर ठिकाना, तू दिन भर क्या करता है, उसे पूछो क्यों, तुम कौन हो। शुद्धात्मा मेरा नाम, मात जानना मेरा काम। तो तुम्हारा मात्र जानना काम है कि बर्तन मांज रहे थे तुम।
एक 40 साल की बहन जी बोली, 40 साल की नहीं, 40 साल से स्वाध्याय करने वाली। पंडित जी आए भोजन करने घर, तो अकर्ता की गाथा चल रही होंगी। उन्होंने बोला, आप जो बोलते रहते हो अकर्ता है अकर्ता है, ये बताओ फिर हम थक क्यों जाते हैं? अगर अकर्ता है तो थकते क्यों हैं? चर्चा पहले कर चुके हैं अपन इस विषय पर। कौन थकता है बोलो? शरीर थक जाता है कि आत्मा थक जाती है? बताओ, कौन थकता है, आत्मा की शरीर? जी, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। नारी बात, न आत्मा थकती न शरीर थकता। और ये चारित्र गुण की विकारी परिणाम भी, थकान कहाँ से आती है? एकत्व से आती है, एकत्व बुद्धि। हम काम कर रहे, हम काम कर रहे कि हम ज्ञान कर रहे? ज्ञान करना काम ही नहीं लग रहा भैया। हम तो अपना सही काम करते, हम तो हमेशा सही काम करते। तुम क्या सही काम करते? कल तो तुमने दाल जला दी, हमने जलाई। अभी ऐसे लगेंगी खेल की बात है बस, निर्णयात्मक नहीं। हाँ, सोनगढ़ की गाड़ी तो पेट्रोल के बिना ही चलती है। तो उन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उड़ा दिया तत्व ज्ञान के चक्कर में। न तत्व ज्ञान करा और न निमित्त नैमित्तिक संबंध को जाने। अरे जिस समय गाड़ी में पेट्रोल भी है उस समय भी पेट्रोल से नहीं चल रही। ख्याल में आ रही है बात? जिस ज्ञान में ये निर्णय नहीं है कि मैं परम अकर्ता हूँ, मात्र जानने वाला हूँ भेद से, है ना, और अपने को देह रूप जाने, तो वहां से अज्ञान, मोह और राग की उत्पत्ति होती है। ये होता है दुख दर्द। तो चारित्र की परिणति का ही नाम है दुख, उसी का नाम है दर्द, उसी का नाम है टेंशन, उसी का नाम है आकुलता, उसी का नाम है व्यग्रता, डिप्रेशन, मंद कषाय, पूजा पाठ दया दान, सब उसी का नाम है। परिणति एक है। ठीक समझ में आ गई? ठीक, ठीक से करो। अब एक लाइन और आती है, करो तो सही या करता मत मानो। ये तो बहुत भ्रामक लाइन है। करो सही करता नहीं मानो, ये क्या बात हुई? करता ही नहीं हूं, होता है। समझ में आ रही है बात? तो जानना कोई काम है कि नहीं? जानना। कल भी एक इतनी बढ़िया लाइन आई थी उसमें, केवल ज्ञानी भी जानते हैं, केवल ज्ञानी भी त्रिकालज्ञ हैं, अनंत ज्ञेय हैं, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, और अल्पज्ञ भी जानता है। और फिर एक लाइन थी कोई अच्छी सी, कि ज्ञान का जानने के अलावा कोई और कार्य ही नहीं, अन्य कोई कार्य नहीं। क्रोध उत्पन्न होता है वो जानता है। क्या बोला? जानता। दो कल का विषय भी थोड़ा सा दोहरा लें, कि यदि चारित्र की परिणति में दुख उत्पन्न होता है, दुख होना है उसके क्रमबद्ध में, है ना, तो आपका प्रत्यभिज्ञान कैसा होगा? वैसा ही होगा। क्यों? उस ज्ञान में और चारित्र की परिणति में अंदर अंदर एक तो बाहर, बाहर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है एक, इसमें आएगी चर्चा आखिरी में, मुक्ता प्रकाशक जी में, ये निमित्त उपादान की चिट्ठी में ये वाली बात आएगी। क्या बात आएगी? एक होता है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, और एक होता है पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। एक निमित्त उपादान होता है दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पर्याय के बीच में। दो द्रव्यों में तो होता ही नहीं है, दोनों द्रव्य करता है कूटस्थ।
है ना। दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है एक तो, और एक होता है एक द्रव्य के भीतर उसकी भिन्न भिन्न पर्याय, एक द्रव्य के अंदर अंदर। तो चारित्र की परिणति में दुख उत्पन्न होता है ना, तो वो प्रत्यभिज्ञान उल्टा ही लगेगा, ऐसे ही निमित्त है। ख्याल में आ रही है बात। हाँ सही बात है। उनने हमसे एक बार ऐसे ही कह, आज भी कह रही और पहले भी कह रही थी, ऐसे ही कह रही। और अगर आनंद होना होएगा तो, होना होएगा चार की परिणति में, तो कषाय मंद होनी होएगी, तो क्या होएगा। अरे कोई कर्म का उदय था, अरे बस इनके अभिप्राय तो नहीं थे, अरे ये भी तो परमात्मा ही है, तो ऐसा प्रत्यभिज्ञान हुआ। कैसे होएगा, स्वयं से, कर्ता कर्म नहीं, योग्यता प्रमाण। जैसी कषाय तैसा ज्ञान, कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ख्याल में आ रही है। वो बोल रहे हैं ना, जैसी कषाय होनी होगी क्रम में, वैसा ही ज्ञान का विचार होएगा। तो इन तो इन इस एक एक अच्छे भले कोई ब्रह्मचारी को देगा, अच्छे भले कोई मुनिराज को देगा। हाँ हमें तो पता है सब ऐसे ही होते। अरे तो अब कैसा प्रतिज्ञान ज्ञान हो रहा है, सब ऐसे ही होते। अब सब ऐसे ही होते, ऐसा विचार से क्या होएगा, चारित्र की परिणति में दुख उत्पन्न। अब उल्टा करो, दुख उत्पन्न होना है तो तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही होएगा। ख्याल में आ रही है बात। और सुख होना होएगा तो, शांति होनी होएगी, आनंद होना होएगा तो कैसा होगा। अरे किसी एक भव्य ने देखो दीक्षा ली, अरे इन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर ली। अच्छा तुम माता पिता बन रहे हो, भैया बहुत मुश्किल है, वो पढ़ लेना पूरी नियमावली। हमने देखे पहले माता पिता बन गए, फिर उनने ऐसा ऐसा कर ली। अब क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें दूसरे की बात से। अच्छा कोई हो भी गया, मान लिया क्षणिक पर्यायों में विकार आ भी गया किसी को, तो उसको जान के तुम्हें क्या दोष लग रहा है। हमें क्या दोष लग रहा है दूसरे से, कुछ नहीं। तो प्रसन्न रहो। ऐसे ही देखो इस बेचारे को विकार हुआ नहीं, इसको उपभोगन करना चाहिए, तो थोड़ी समझदारी हुई। ख्याल में आई बात। हाँ हमने देख ली सब ऐसे ही होता है। लगा लेना सब में, कोई दान दे रहा है और तुम्हारी परिणति में दुख उत्पन्न होना है। हाँ ठीक है, 2 नंबर का पैसा है। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। और सुखी होना हो तो, सुखी होना हो तो, अरे आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदन है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। ऐसा सब में लगाओ। अरे अपन को वहां पे दान, कछु कुछ काम नहीं आते, मैं ऐसी हम पहले दान दे के आए थे, मैं कछु काम नहीं, मैं पड़ी है चीज। समझ में आ रही है बात। और पड़ी नहीं पड़ी वो उसका मैटर है, हमारे दान के भाव हैं तो ऐसे लगाओ सब में। जैसी कषाय उत्पन्न होनी है वैसे ही ज्ञान काम करता है, योग्यता प्रमाण। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अथवा आपा पर का भी ठीक निर्णय नहीं करता। ठीक पे बात चल गई इतनी। ठीक निर्णय मतलब, मैं गायक हूँ, मेरे से भिन्न सब पर है ना। बहुतों का जीवन पूरा बीत जाता है और अनध्यवसाय में रहते हैं। कैसे, कभी तो कहते हैं राग का करता आत्मा, कभी कहते हैं आत्मा करता। ठीक से निर्णय करो, ठीक। कभी कहते हैं कर्म बांधता है, कभी कहते हैं कर्म छूता ही नहीं। ठीक निर्णय करो, अनध्यवसाय में नहीं रहो, संशय में नहीं रहो। कभी कहते हो जिनवाणी फालतू लिखी है क्या, अपन एक इंद्री दो इंद्री, अभी अपन पंचेंद्री नहीं है क्या। और फिर कहते हैं कि अतीन्द्रिय है, इंद्रिया हमारी नहीं। ठीक से निर्णय करो।
कल ये शांतनु बता रहे थे प्रवचन सार जी के स्वाध्याय में, अनेकांतमय वस्तु को जो स्यादवाद से ठीक से जानता है, ये हमने ऐड कर दिया है ना। जो अनेकांतमय वस्तु को स्यादवाद से जानता है, वो लीला मात्र में, खेल खेल में मोह का वमन कर देता। इसमें लीला मात्र में, खेल खेल में। सरल है तो कितनी है, खेल खेल में। और कठिन है तो कितनी है, तुम स्वादवाद नहीं जानते, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। सरल करी या जगत में भविजन को शिव कर। ये सम्यक दर्शन होना कठिन बात नहीं है। कठिन होते तो तुच्छ ज्ञानी नहीं कर पाते, कठिन होती तो नारकी नहीं कर पाते, रेंज गति के जीव नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात? ऐसा आपा पर का भी ठीक निर्णय नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। जो इस सीट पे बैठता है वो अपने को ज्ञानी मानता, दूसरों को बुद्धू मान। और सब जो कहने तैयार हैं कि जे तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान है, और ये कछु नहीं। कोई विरले हैं जो हाथ पकड़ के उठाते हैं। समझ में आ रही है बात? उससे क्या लाभ हो रहा है? ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। एक बहन जी बोली, कुछ नहीं, बहुत तुम लोग को बहुत वो पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया पाप का उदय कहाँ से लाए अब? समझ में आ रही है बात? व्याप्ति नहीं बैठती ना, ये व्याप्ति है ये। व्याप्ति बिठाओ, लक्षण बताओ, लक्षण। अरे जो जहां खड़ा है वहां से तत्व ज्ञान करे, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। पाप का उदय पुण्य का उदय थोड़ी सम्यक दर्शन का लक्षण है। ख्याल में आई बात? फिर इतने बड़े बड़े राजा और त्रिखंडाधिपति, 6 खंड के अधिपति, ये मंडलेश्वर राजा कैसे कर लेते, अगर ये सम्यक दर्शन का लक्षण बनाएंगे? अरे जो जहां खड़ा है वहां से पहले देवशाह गुरु का स्वरूप समझे, उनके कहे गए छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप समझे, और फिर आपा पर का भेद ज्ञान करे। और आपा पर का भेद ज्ञान बोलने से नहीं होता, ये और बहुत बड़ी मिसिंग है। हाँ मैं गायक हूँ, ऐसा बोलने से नहीं, भिन्न वस्तु भाषित होनी चाहिए। शरीर ज्ञान से शून्य देखना चाहिए, इसमें ज्ञान नाम की शक्ति नहीं है, शरीर में सुख नाम की शक्ति नहीं। ये जानने वाली वस्तु दूसरी है, और जहां ज्ञान है वहीं सुख नाम का गुण है, आगे पीछे नहीं है, उन्हीं प्रदेशों में है। समझ में आ रही है बात? ऐसा पंडित साहब ने तो बहुत सुंदर सुंदर लिखा है ना, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। मरम शब्द में कितनी ताकत है, उनका मरम ही नहीं है। नमक में मरम ही नहीं है मिठास का। समझ में आई बात? इस शरीर में ज्ञान और सुख का मरम ही नहीं है। वे स्वयं सुख रहित, और उनसे सुख की वांछा है जिसमें सुख का मरम नहीं। बोलो। और उसके संयोग पर सुख हुआ अपने में, अपने से, और समझ रहे उससे, कितनी विडंबना। तो उदाहरण दिए जाते हैं, महक आ रही है कस्तूरी से, स्वयं की नाभि से, वो समझ रहा है दूसरी से, दूसरे से दौड़ रहा है, भटक भटक मरता, कितने दौड़ दौड़ लगा रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक से देखो, ठीक से, ठीक से भोजन करो, ठीक से करो भोजन, ठीक से करें। अच्छा गपड़ गपड़ खा लो जल्दी जल्दी। ये ठीक से भोजन, निश्चय से भोजन, व्यवहार से भोजन,
दिल लगाओ तो सही, चार अनुयोग से भोजन लगाओ, इसी में लगाओ, भोजन में लगाओ, चारों अनुयोग भोजन में ही लगाओ, निश्चय व्यवहार। अरे परमार्थ से तो मैं अनाहारी हूँ, भोजन ही नहीं करता, लेकिन परिणति में भोजन करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। कर्म के उदय से ये करणान योग कर्म बंधे हैं, है ना, ये भोजन करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब ठीक से भोजन करो, चरणान योग। अरे इन्हीं बहुत गृद्धता नहीं हो, गृद्धता से नहीं करो। ख्याल में आ रही है बात? जब मैं अनाहारी हूं और भोजन का भाव है तो गृद्धता नहीं। और कैसा भोजन? जो स्वास्थ्यवर्धक हो। कैसा भोजन? जिसमें हिंसा कम हो। कैसा भोजन? बरसाने वाले को प्रीति हो, और तुम भी प्रीति से करो। ख्याल में आ रही है बात? ये पूरे चार अनुयोग से करो भोजन, ठीक से करो भोजन। अच्छा मजे नहीं है वहां में 56 भोग सामने लगे हैं, एक नींबू के मारे भोजन नहीं हो रहा। कल एक मीटिंग थी इम्पोर्टेंट, है ना, एक नेचुरोपैथिस्ट की मीटिंग थी, तो वो सुन सुन रहे थे। तो उसमें यही वाली बात, जो प्रसन्नता से भोजन नहीं करते, ये मतलब अजैन बोल रहे हैं, दूसरे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी बॉडी में एसिड बनता है, वो रस परिपाक नहीं होता, प्रॉपर प्रॉपर एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, बॉडी एसिडिक हो जाती है, एल्कलाइन नहीं होती। खा रहे हो एल्कलाइन, लेकिन बॉडी एसिडिक हो जाएगी। कैसे करो भोजन? पंडित ने भोजन की जब कोई लिख दी है पूरी स्तुति। पहले क्या, पहले पहले भजन ऐसे कुछ है, बाद में भोजन, मुनियों का स्मरण करते हुए भोजन करो, रणमुकार मंत्र पढ़ते हुए भोजन करो। फिर पंडित साहब बोलते हैं, रणमुकार मंत्र ही पढ़ते रहोगे कि कभी अनारी स्वरूप का ही विचार करोगे? वो हम तो भोजन करने से पहले रणमुकार मंत्र पढ़ लेते, अरे अपने स्वरूप का भी विचार करो। ये है ठीक से भोजन, ठीक से कपड़े पहनो, ठीक से। ये सब पंडित साहब की देन है। ठीक से, ठीक से कपड़े कैसे पहनो बता, ठीक से। अरे मैं शरीर ही हूं, यहाँ से शुरुआत करो। फिर कैसे, कैसे, कैसे कपड़े? अब कपड़े पहनने का भाव आ रहा है, गुलिस्तान है तो आ रहा है भाव। तो कैसे कपड़े? शील की रक्षा करने वाले कपड़े सबसे पहले हैं, ऊट पटांग नहीं। देखो मेरा एक निवेदन और है, जितने लोग स्वाध्यायी हैं वे अपनी डीपी चाहे कोई सी नहीं लगा, समझ में आ रही है बात? कोई सी भी नहीं लगा दो कहीं भी, कैसे भी कपड़ों की। पति पत्नी खड़े हैं तो कैसे भी हाथ डाल के पैर नहीं लगा, अब शोभा नहीं देता ये सब। अच्छी लगा लो, कुछ और लगा लो, नहीं लगा तो सबसे अच्छी। समझ में आ रही है बात? ठीक से कपड़े, कैसे कपड़े? शील की रक्षा करते हुए कपड़े, स्वास्थ्य के लिए कपड़े, जैसे पसीना सूख जाए, हवा पूरी प्रॉपर जाए, ऐसे वाले कपड़े। अहिंसक कपड़े, जिसमें हिंसा नहीं हुई हो, रेशम वेशम के कपड़े नहीं, जैकेट वैकेट वैसी वाली नहीं। समझ में आ रही है बात? ये है जैन शासन, चारण योग से विचार करो। ठीक से खाओ, ठीक से सो, लगाओ सब में। ठीक से कैसे सोओगे बताओ? अरे मैं नित्य उदय हूं, मैं कभी सोता नहीं, यहाँ से शुरू करो। समझ में आई बात? कहाँ से शुरू करनी है? मैं तो ज्ञान सूर्य हूँ, कभी सोता नहीं। अब सो तो फिर कैसे सो? सही समय पे सो,
ऐसा नहीं अब व्हाट्सएप फेसबुक में लगे हैं, बहुत बहुत रात हो रही है सब। ख्याल में आई बात। ऐसे जीवन बनता है मोक्ष मार्गी, ऐसा होता है मोक्ष मार्गी। हर बात में उल्टे सीधे विचार लेके नहीं सो। उसमें उसमें कल के इसमें ये भी बहुत आ रहा था कि आप मोबाइल से, लैपटॉप से, फेसबुक, इन सब चीजों से, टैबलेट से बहुत दूर रहो। जरूरत पड़ भी पड़े तो दूर रख के बात करो। स्पीकर से बात करो, कान में घुसा कर नहीं बात करो। ये सब बहुत चीजें खराब आ गई हैं। गिरता काल है ना, सब उठपटांगी होना है अब तो सब। ऐसा नहीं करो। ये मोबाइल का बहुत भोजन बुरा। में भोजन में वर्तमान योग से क्या आएगा? बताया ना, शुद्ध आहार, अच्छे से बैठ के भोजन, मौन से भोजन, जितनी भी शारीरिक क्रियाओं की बात आएगी वो वर्तमान योग, जो भाई से दिखाई देगा। चरणान योग में मुख्यता होती है अहिंसा की, आचरण की मुख्यता होती है चरणान योग में। क्यों हो रहा है ये कर्म का उदय, उसका विचार, ये करणान योग। और द्रव्यान योग, ध्रुव से बात हो, ये द्रव्यान योग। ख्याल में आई बात। तो ये सब विचार करना चाहिए बहुत। कुछ नहीं होता आजकल तो मोबाइल की, आजकल ये गलत लग गया पृथ्वी का। आजकल मोबाइल के बिना कर चलता, गलत लग। अब अपन जिनवाणी पढ़ेंगे वही मोबाइल में ही पढ़ेंगे। काय को अच्छे से पढ़ो ना, ये ठीक से पढ़ो जिनवाणी, पुस्तक लेके जिनवाणी की विराजमान करके स्वाध्याय करो। मोबाइल लैपटॉप में नहीं पढ़ो। तो मजबूरी है, वो वाली बात अलग है। समझ आई बात। जैसे लगाना भैया, ठीक का ठीक अर्थ करना, सब जगह लगाओ ठीक। ठीक से बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना, कब बोलना। हम तो भैया टोकेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना। हम तो टोकेंगे ही, ऐसा भी नहीं करना। कब कहाँ इतना विवेक हो, कब कहाँ किस बात की कितनी जरूरत है। टोकेंगे तो पीछे ही पड़ गए, पंडित जी ने कही थी टोको, तो पीछे ही पड़, रोज घर में कलेश हो। हमें तो पंडित जी ने कही थी, अब पंडित जी के हिसाब से कर्म बनेंगे, तुम्हारे अभिप्राय से कर्म बनेंगे। ख्याल में आ रही है बात। बहुत अच्छा पॉइंट दिया उस दिन। अरे हम कुछ नहीं बोले इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब करेक्शन है। खुद विचार करो। माया वैराग्य हो सकता है उस समय, माई करुणा हो सकती है उस समय, हमने चांस दिया हो सकता है उस समय, हमारे भाव है। ख्याल में आ रही बात। मौन का अर्थ हमेशा स्वीकृति थोड़ी होती है। अपना ज्ञान लगाओ। ये सब ठीक से का अर्थ चल रहा है हर चीज में। समझ में आई बात। हम तो भैया साफ साफ कह देते, नहीं क्यों। वो उसमें पुरुषा सिद्धि उपाय में झूठ के प्रकरण में बहुत आया है। वह शून्य वचन, गर्हित वचन। तुमने कमेंट कर दिया उनके घर में लड़ाई हो गई। हाँ तो मजाक करी थी, नहीं करो मजाक। समझ में आ रही है बात। घरों में 24 घंटे कमेंट ही कर, मतलब माता अपने बच्चे से कमेंट करने तैयार। हमारे तो इतने नंबर आते थे, तुम्हारा क्या हाल है। अरे समझ में आ रही है बात। बच्चों के साथ ही वो चल रही है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन। ये मोक्ष मार्ग ही होना बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये बात है ख्याल में भी आए, फिर उस रूप पर न मानो। यहाँ पे ये कह रहे हैं वो अपने मन से आत्मज्ञानी मानता है, ये कह रहे हैं। और ठिकाने नहीं खाने पीने उठने बैठने के, है ना। और हम तो आत्मज्ञानी, और ठीक से समझ नहीं। ये बात चल। सो सब चतुराई की बातें हैं। सो सब चतुराई की बातें।
चतुराई से काम नहीं चलेगा। मानादि कषाय के साधन है, तेरे तो मान के साधन हो रहे हैं। कुछ भी कार्यकारी नहीं। कार्यकारी। पंडित साहब बोलते थे, इसके बदले कुछ भी कार्यकारी नहीं के बदले बोलते थे सार्थक नहीं। उनकी भाषा शैली, एक भी शब्द उनका इधर से उधर, उधर से इधर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोलो कार्यकारी, ऐसा बोलो सार्थक। सार्थक नहीं हुआ तो कितना अंतर है दोनों के भाव। तो आई पूजा का काम की, ऐसा नहीं बोलो। वो जैसे तैसे पूजा करने आया, स्वाध्याय करते नहीं, अर्थ समझते नहीं, का फायदा तुम्हारी पूजा नहीं, ऐसा नहीं बोलो। बदल देखो, पूजा तो बेटा तुम करते ही हो, इसको सार्थक करो। कौन समझ में आया? तुमने याद तो करा है, अर्थ समझो बेटा, सार्थक करो। जैसे रट्टू तोता से क्या निकलेगा? क्या तुम्हारे से तुमने रट के धर ली है, क्या फायदा, ऐसा नहीं बोलो। ऐसा बोलो सार्थक करो। धर्म की सारी नैमित्तिक क्रियाएं हो रही हैं, सार्थक नहीं हो रही। ठीक है, ऐसा। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, शर्त तो ये है, मूल व शर्त ये है, ये सारे काम सहज हो जाएंगे, गारंटीड। सहज हो जाएंगे योग्यता अनुसार। लेकिन सबसे पहली शर्त है कि जो चाहो अपनों कर। बस। प्रथम में, व्हाट इज योर गोल? स्वाध्याय क्यों करते हो? उनने कही थी बहुत अच्छा लगेगा, स्वाध्याय में आया करो। अरे चलो आ गए, बहुत अच्छा, सार्थक करो। क्या लक्ष्य है स्वाध्याय करने का? क्या लक्ष्य है बताओ? क्यों करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, कसाय मंद हो जाती है, मुझे पुण्य बनता होएगा। बोलो, पुण्य पुण्य बांधने के लिए स्वाध्याय कर। विचार कर। जीव अपना भला करना चाहे, जो अपना भला करना चाहे, ये है। ये जो बार बार भाई साहब बता रहे हैं, इतनी ईमानदारी कहाँ से आएगी? या कोई ना बोल दिया ये तुमने सही काम नहीं करा, बात है, सही काम नहीं करा, बोल दो नहीं करा, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे कैसे? अपने को तीव्र कषाय से बचाना, उन कार्यों में परिवर्तन करना, उनके बीच में रहना जिससे तीव्र मोह नहीं हो, तीव्र कषाय नहीं हो, तो ये सब कैसे होएगा? आजकल तो सब टेलीविजन का अड्डा ही है, ये तो मोबाइल है। किसी की जरूरत नहीं है आजकल, कोई की जरूरत नहीं है। ये अकेला ही बहुत ठीक, बहुत है। जो अब चाहो अपना कल्याण, शरीर का कल्याण चाहो, आत्मा का कल्याण चाहो, तो जितना इससे दूर, ज्यादा से ज्यादा दूर रह सकते, उतना दूर रहो। शरीर की तरफ से भी और आत्मा की तरफ। अब होश ही नहीं है, होश नहीं है, मरेंगे तो मर जाएंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, समय दर्शन हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता काम। समझ में आ रही है बात? तो बहुत विचार करो गंभीरता से। लिख लो ऊपर, दीवानों पे लिख लो, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कैसे? जिन धर्म का झंडा केसरिया, उसकी पहली लाइन क्या ली है, लिखी है कि विचारो अपने शुभ, अपने शुभ लक्ष्य का विचार करो। दोहराओ, क्या लाइन है वो, बहुत चीज। अपने लक्ष्य को दोहराओ। सुबह उठते से ही लक्ष्य को दोहराना पड़ता है, भूल जाते हैं, है ना? उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार कर। अनुक्रम से अंगीकार, सबसे स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे देखो, हमको देव सहाय गुरु का सच्चा निर्णय हुआ कि नहीं, उनका क्या स्वरूप है। ये सात तत्वों को देखो,
परिभाषा से और भाव वासना से। जितनी अपन ने चर्चा की कि किस जीव के पास कितने तत्व होते, पांचों परमेष्टि के पास कितने तत्व, सम्यक दृष्टि के पास कितने तत्व, हमारे पास कितने तत्व, इनका विचार करो, फिर स्वपर का भी ध्यान करो। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। बहुत विचार करना, समय अधिक। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा देखो लोक। बोलिए दाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।